हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से हम naukri.com हो गया या हमारा indeed.com हो गया, monster.com हो गया, टन ऑफ साइट आउट देयर कि इस तरह की जॉब पोर्टल साइट बना सकते हैं जिसमें कोई भी जॉब एम्प्लॉयर अप्लाई कर पाए, मतलब डाल पाए, कैंडिडेट अप्लाई कर पाए जॉब के लिए। और उसमें काफ़ी तरह के आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, बेसिकली 2 से 3 तरह के इनकम होते हैं जिसके थ्रू आप अर्न कर सकते हैं। तो किस तरह से इसको हम सेटअप करेंगे इस बारे में बात करेंगे, वो भी वर्डप्रेस के थ्रू। तो उसके लिए हमें एक जो पर्टिकुलर थीम चाहिए, उसका नाम है कैरेफ्री वर्डप्रेस थीम, जो कि अराउंड आप देख सकते हैं इसकी सेलिंग देख सकते हैं ऑलमोस्ट 4350 लोगों ने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। काफ़ी पुरानी, काफ़ी अच्छी, काफ़ी रिलायबल थीम है, तो जिसको हम यूज़ करेंगे। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस, काफ़ी सारे मोड्स अवेलेबल हैं, पहले उनको हम देख लेते हैं। देन कैसे इसको इंस्टॉल करना है, क्या क्या इसमें ऑप्शंस अवेलेबल, उस बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम व्यू डाउन पे जाते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। सपोज़ आप किसी स्पेसिफिक साइट को बनाना चाहते हैं, मतलब स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड, तो आप बना सकते हैं। ठीक है। और पर हम मेन जो साइट का डेमो मोड को देखते हैं, जिसको हम सेटअप करेंगे। काफ़ी सारे हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पेट केयर का ऑप्शन हो गया, यहाँ पे सर्च जॉब का हो गया, ऑटो जॉब, बेसिक सिर्फ ऑटो, बेसिकली कार रिलेटेड जो भी जॉब है उस तरह की जॉब के ऊपर बनाया गया है। तो इस तरह का कुछ आपको पैकेज दिखेगा। इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉयर का ऑप्शन है, पोस्ट न्यू का ऑप्शन है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें वर्डप्रेस चाहिए। तो हम जल्दी से वर्डप्रेस डाउनलोड कर लेते हैं। मैं लोकल होस्ट में से सेटअप कर रहा हूँ, आप इसे चाहें तो इसे ऑनलाइन मोड पे। आई डोंट नो व्हाई देयर इज सम प्रॉब्लम विद वर्डप्रेस साइट। तो देखते हैं यहाँ से हमें लेटेस्ट वर्जन मिल जाए। यहाँ पे आ गया, इसको हम जॉब नाम दे देते हैं। और ठीक है, इसको हम कॉपी कर देते हैं हमारे मेन डब्ल्यू फोल्डर में। आपके लिए पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर होगा, उसमें आपको उसे पेस्ट कर देना है। लोकल एचटीएमएल में जाते हैं, जॉब्स को ओपन करते हैं, तो देखते हैं हमारे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली डाटाबेस सर्वर डालना है, तो डाटाबेस आपको बनाना होगा। तो इसमें हम अपना एक डाटाबेस बना लेते हैं, जिसका नाम भी हम जॉब दे देते हैं। एक यूज़र बना लेते हैं। अब आप ऑनलाइन बनाएंगे तो आपको 1 क्लिक इंस्टॉलेशन का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ऑफलाइन में भी मिलता है, बट हम एक मैनुअल प्रोसेस के साथ जा रहे हैं। और यहाँ पे हमारा ये सक्सेसफुली डाटाबेस क्रिएट हो गया। तो डाटाबेस नेम हमारा जॉब है, यूज़र नेम भी जॉब है, पासवर्ड भी हमने जॉब डाला हुआ है। डाटाबेस हमारा लोकल होस्ट है और हमारी ये इंस्टॉलेशन हम स्टार्ट कर देते हैं। तो जस्ट फॉर दिस हम यहाँ पे टाइटल दे देते हैं। यहाँ पे एक, मैं जानबूझ कर वीक पासवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आपको वीक पासवर्ड यूज़ नहीं करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन हो गई है। उम्मीद करता हूँ तब तक आपने थीम को खरीद लिया होगा। और ठीक है, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनको हम सब ऑलमोस्ट सब इंडिकेट करेंगे। कुछ चीज़ों को मैं इसमें स्किप कर दूंगा, अगर आप चाहते हैं स्पेसिफिक उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। जैसे कि इसमें जॉब सर्च, लाइव चैट का ऑप्शन आ जाता है, सोशल मीडिया के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं उनके लिए, क्योंकि उनको इंडिकेट करने के लिए मुझे डिफरेंट एपीआई इंस्टॉल करनी पड़ेंगे। तो ये वीडियो मोर देन 2 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा, काफ़ी बड़ा वीडियो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं स्पेसिफिक दैट, तो आप उसे कमेंट करेंगे, व्यू आएंगे तो मैं उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, जिससे आप इसको एक फुल फील्ड रियल वर्ल्ड में सेटअप करना चाहें तो उसे आप सेटअप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का आपको ये वर्डप्रेस आपका सेटअप हो जाएगा। देन आपको थीम ऑप्शन में जाना है, आपको जहाँ कहीं पे आपने उस थीम को रखा हो उस लोकेशन को ब्राउज़ करना है। तो मेरे पास यहाँ पे ये थीम है, तो मैं इस थीम को अपलोड कर देता हूँ। सो लिंक एक्सपायर का एरर आ रहा है, सो नो इशू। मैं बस ऑलरेडी थीम थी, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं मैन्युअली इसको जाके वीपी कंटेंट थीम से पेस्ट कर देता हूँ। वंस इज डन, मैं जैसे इसे रीलोड करूँगा तो थीम में आ जाएगी। इसे मैं एक्टिवेट करता हूँ।
तो ऑफकोर्स सी बात है, इसके लिए हमें फ्रेमवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छी बात इस थीम में यह है कि आपको इसके लिए एडिशनल और डिपेंडेंसी थर्ड पार्टी प्लगइन्स पे बहुत ज़्यादा कम है, तो ये बहुत बड़ा आपको एडवांटेज देता है। इसे एक्टिवेट कर देते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे पिछले किसी भी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी। तो यहाँ पे जाते हैं, तो हमें ये बहुत सारी प्लगइन इंस्टॉल करनी है। तो आप देख सकते हैं मोस्टली इनकी खुद की प्लगइन है, सिर्फ हमारे पास एक आध दो प्लगइन, जैसे ये प्लगइन वूकॉमर्स का एडवांटेज आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि आपको कोई भी पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना है, आपको रेजर पे इंटीग्रेट करना है, पेटीएम इंटीग्रेट करना है, पेपाल, XYZ, डिपेंडिंग ऑन आप किस जगह पे ये वीडियो बना रहे हैं। सपोज आप साउथ अफ्रीका बना रहे हैं तो आप डिफरेंट पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करेंगे, तो वो सारे आपके पास ऑप्शन खुल जाते हैं वूकॉमर्स के थ्रू। तो एज यू कैन सी कुछ प्लगइन से हमारा फील्ड एरर आ गया है। तो मैं अभी के लिए जो प्लगइन मेरी फेल्ड हुई है उनको मैं स्किप कर रहा हूँ। उसमें से कुछ प्लगइन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मेरे पास इंपोर्ट का ऑप्शन है। तो मेक श्योर आप प्लगइन को एक बार दोबारा से इंस्टॉल करना है, अदरवाइज जब भी आप इंपोर्ट करेंगे तो किसी किसी प्लगइन में आपको इशू आ सकता है डेमो में, क्योंकि बहुत सारे जैसे रेवोल्यूशन स्लाइडर का यहाँ पे आप जैसे यूज़ हो रहा है तो फिर वो आपका वर्क ही नहीं करेगा क्योंकि वो प्लगइन इंस्टॉल ही नहीं है। तो इन जस्ट केस मैं से मेन डेमो को इंपोर्ट करता हूँ। तो क्या क्या इंपोर्ट करना है, तो उसमें मेरे को सारी चीज़ इंपोर्ट करनी है, तो लेट्स इंपोर्ट इट। सो एज यू कैन सी हमारे सब कुछ डाटा इंपोर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप नया लोगो अपलोड कर सकते हैं स्टार्टिंग में। तो करंटली मेरे पास कोई ऐसा लोगो नहीं है तो मैं इसी लोगों के साथ जा रहा हूँ, पर आपके पास ऑप्शन है तो आप यहाँ पे चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिक कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है कि अगर आपको फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है, स्पेसिफिक आप मान के चलिए कि कोई ब्रांडिंग के लिए आप कोई फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारी चीज़ें सब इंपोर्ट हो चुकी हैं, तो हम इसे एग्री करते हैं और हम मेन साइट को देखते हैं। ठीक है, तो हम अपनी साइट को विजिट करते हैं, लेट्स सी कैसे लग रही है हमारी साइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन कम आ रहा है क्योंकि हमारा यहाँ पे रेवोल्यूशन स्लाइडर वगैरह इंस्टॉल नहीं हुआ है।
तो हम जाके इंस्टॉलेशन ऑप्शन में देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन आ रहा है प्लगइन में। देखिए कुछ प्लगइन के हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं जिनको हमें इंस्टॉल करना है, क्योंकि उसके बिना हमें इशू आ जाएगा जैसे दे सकते हैं, क्योंकि रिक्वायर्ड वन है वो कॉमर्स वगैरह, क्योंकि इसके बिना आप पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इनको हम रीइंस्टॉल कर लेते हैं ऐसा। और इस टाइम पे आई थिंक कोई इशू नहीं आएगा, आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। सम टाइम आप जब बहुत सारी प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तब कई बार एरर आ जाता है, तो आपको उन जो भी प्लगइन अगर नहीं इंस्टॉल हो रही होती है तो आप उसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके, इंडिविजुअल डाउनलोड करके भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हमारी पांचों की पांचों प्लगइन अब बिना किसी प्रॉब्लम के इंस्टॉल हो चुकी हैं। सो लाइक आई टोल्ड यू कि अगर आपको कभी ऐसे प्रॉब्लम आए किसी भी थीम के साथ, नॉट स्पेसिफिक दिस थीम के साथ, तो आप ऐसा कर सकते हैं। सम टाइम अगर आपकी कोई इमेज लोड नहीं हो रही होती है लोकल में, तो आपको कोई बात नहीं है कि आपकी ऑनलाइन ऑलमोस्ट वो वर्क आपकी करेगी। सम टाइम कुछ PHP के एक्सटेंशन अवेलेबल नहीं होते हैं लोकल सर्वर में, जिसके चक्कर में प्रॉब्लम आती है। तो वंस इज डन, लेट मी सी द साइट। तो भी हमारे साथ कुछ ऑलमोस्ट सभी आई थिंक सारी चीज़ें वर्क करनी चाहिए अब। तो अब हम साइट को पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास होम पेज हो गए, तो इसमें आपके पास ऑप्शन है, इनको आप रिमूव कर सकते हैं। किस तरह से आपको जॉब लिस्टिंग स्टाइल में दिखानी है, आपको जॉब बाई सिटी दिखानी है, सपोज आपको स्टाइल 1 में दिखानी है जॉब विद फिल्टर, तो आप जो भी स्टाइल सेलेक्ट करना चाहें उसको आप यहाँ पे इस जगह पे डाल सकते हैं। अभी कोई जॉब ही नहीं है तो इसलिए वो नो फाउंड दिखा रहा है। एम्प्लॉय आपको ग्रिड में दिखाना है, जो भी एम्प्लॉयर्स हैं जिनके लोगोज वगैरह दिखाने हैं, तो आपको हमेशा ग्रिड ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा। इस तरह से कुछ ऑप्शन, तो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लिस्ट में दिखाना है तो आप लिस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास आपको मिल जाते हैं। तो इट्स डिपेंडिंग ऑन पर्सनल प्रेफरेंस के, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट्स आ जाएंगे, कैंडिडेट की लिस्टिंग किस तरह से होगी। तो मोस्टली आप कैंडिडेट्स दिखाना ही नहीं चाहते हैं तो आप इसको भी हटा सकते हैं। तो और पैकेजेस के ऑप्शन आ गए, जैसे कि मैंने बोला मैं 3 तरह से आप पैसा कमा सकते हैं। फर्स्ट, जॉब पैकेज। जब भी कोई जॉब डालेगा आपकी साइट पे तो ऑफकोर्स वो पे करेगा। स्टार्टिंग में आपको फ्री रखना होता है, देन यू कैन चार्ज फॉर द जॉब। तो फर्स्ट जॉब फ्री है, 10 जॉब डालनी है तो $50, इनको हम चेंज कर देंगे। देन आपके पास CV है, किसी को इंस्टेंट हायर करनी है तो जितने भी कैंडिडेट उनके वो CV डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, व्यू कर सकते हैं, जिनने भी CV अपलोड करके। एक तरीके, 2 तरीके ये हो गए। तीसरा तरीका होता है यहाँ पे आप ऐड भी लगा सकते हैं। तो 3 तरीके आपके पास हो गए। तो अभी यहाँ पे हमारे पास आप देख पा रहे हैं, मैं लॉगआउट का ऑप्शन आ रहा है, हमारे पास बाकी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इसलिए इस साइट को हम लोग अभी पहले साइट के डैशबोर्ड पे चलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको साइट को मैं प्राइवेट मोड में खोल के दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन ज़्यादा आ रहे होंगे। आपके पास पोस्ट जॉब का ऑप्शन आ जाएगा, देखिए रजिस्टर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा। तो फिलहाल के ना इसे हम क्लोज कर देते हैं। मैं आपको पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ। तो जैसे हमने जो ऊपर देखा था, अगर आपको रिमूव करने हैं, आपको ग्रिड स्टाइल और अपने अकॉर्डिंग सेट करनी है, हम ऑलरेडी लोगों के बारे में बात कर चुके हैं। तो आपको कुछ नहीं, आपको अपेरेंस में जाना है और मेन्यू ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, अपने अकॉर्डिंग आपको जैसे जिम एम्प्लॉयर हो गया, मेन मेन्यू, प्राइमरी मेन्यू पे जाना है। तो इसको हम यहाँ से चेंज करते हैं। तो हमें सपोज कोई एक पर्टिकुलर स्टाइल 1 को रिमूव करना है, लेकिन मैं ऐसा भी रिमूव नहीं कर रहा हूँ, तो इट्स टाइम टेकिंग थिंग। तो जॉब में जाते हैं, मैं फर्स्ट सेक्शन को रिमूव कर दे रहा हूँ जस्ट फॉर द डेमो। तो इस तरह से आप यहाँ पे सबको रिमूव कर देंगे अकॉर्डिंग टू, अगर आपको इस ऑप्शन को यहाँ पे देना है तो आप इस ऑप्शन को फ्रंट में दे देंगे। पेज को रिलोड करते हैं, तो यहाँ पे हमारी जॉब 1 का ऑप्शन यहाँ से चला जाना चाहिए। देख सकते हैं चला गया। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं उनको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो भी जिस चीज़ को भी रिमूव करना है उसको अपने अकॉर्डिंग आप रिमूव कर देंगे। पैकेजेस के ऑप्शन को आप रिमूव करके चाहे तो फोटो में डाल सकते हैं, क्योंकि पेजेस के ऑप्शन हो गए, आप यहाँ पे अबाउट अस डालना चाहते हैं, कुछ और ऑप्शन डालना चाहते हैं, तो आप अकॉर्डिंग टू उसके साथ प्ले कर सकते हैं। अब आते हैं कि किस तरह से एम्प्लॉयर जॉब पोस्ट करेगा और किस तरह से। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम एम्प्लॉयर को ऐड करना चाहें तो ऑफकोर्स बैकेंड से तो हम कर ही सकते हैं, हम एडमिन है तो हमारे पास एम्प्लॉयर का ऑप्शन हो गया, हम बैकेंड से यहाँ से एम्प्लॉयर को ऐड कर सकते हैं। हमेशा हमें इसको अप्रूव करना पड़ेगा। इसके और भी बहुत सी सेटिंग्स हैं जिनके बारे में हम एक और पहले वीडियो में एम्प्लॉय के और कैंडिडेट कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। देन हम बेसिक सेटिंग के बारे में बात करेंगे, तो आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएगी। तो जैसे हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू, कि ये अप्रूव्ड है, ठीक है। तो हमें नया एक एम्प्लॉयर बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक प्राइवेट विंडो में साइट को खोल लेते हैं। मैं इसमें सिर्फ डेमो पर्पज से चीज़ें बना रहा हूँ, तो मे बी नॉट उतने
मैं सही से इन्फॉर्मेशन ना डालूँ, तो आपको हमेशा सही से इन्फॉर्मेशन डालिए। तो यहाँ पे आ गया कि आपका जॉब कौन सी है, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं सेल्स की जॉब है हमारे पास, ठीक है। सॉरी, और हम इसी वजह से डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे कोई भी आपका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। अब जो कोई भी आपका ईमेल एड्रेस जिससे आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपसे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको निकलेसिंग 1 कर देता हूँ, जिससे मुझको एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी। निकलेश 1, यहाँ पे कंपनी का नाम XYZ PVT LTD कर देते हैं। डेडलाइन कब तक आपको ये जॉब डालनी है, तो उसको हम 31 तक इसकी डेडलाइन है। किस सेक्टर में, अगर आपको कोई नए सेक्टर बनाने हैं उसके बारे में कैसे बनाएंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। जॉब टाइप, अगर कोई नई जॉब टाइप बनानी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो वो भी आप बना सकते हैं। स्किल, तो यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट स्किल है, पर अगर आपको नई कोई स्किल ऐड करना चाहते हो तो आप बस मेंशन करके भी ऐड कर सकते हो। प्री डिफ़ॉल्ट ऐड करनी है, वी विल टॉक अबाउट दिस वन लेटर ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे जॉब टाइप आ गया इंटरनल, यहाँ पे सैलरी आ गई, तो कम से कम 20,000 सैलरी तो मिनिमम होनी चाहिए, 40,000 आ गया, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट करेंसी, तो डिफ़ॉल्ट करेंसी बाय डिफ़ॉल्ट अभी डॉलर है। आपके पास ऑप्शन है, आप इंडियन रुपीज़ या जो भी करेंसी में आप चेंज करना चाहें तो आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं अभी डिफ़ॉल्ट करेंसी के साथ ही जा रहा हूँ। कैसे हम डिफ़ॉल्ट करेंसी को ही आइनर में सेट कर देंगे, इससे बात करेंगे। तो करंट लेवल हो गया, ऑफिसर्स, यहाँ पे आपका ऑफर एक्सपीरियंस हमें जो भी आपके बेसिक्स हैं, तो इनको जिन पे स्टार लगा इनको आपको भरना नेसेसरी है। यहाँ पे अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उस ऑप्शन को अटैच कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि उसके बारे में कोई आप PDF डाउनलोड करवाना चाहते हैं अपनी कंपनी के बारे में, तो आप उसे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेट का ऑप्शन आ गया, और यहाँ पे लैटिट्यूड बस आपको क्लिक करना है और पोस्ट जॉब पे क्लिक कर देना है। अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही से आपने फिल करी होगी जिनमें भी स्टार है, तो कोई इशू नहीं होगा, आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। बट जैसे देखिए, अगर आप चाहते हैं मैं भी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँ तो बता सकते हैं, तो मैं उसके वीडियो बना दूँगा। यहाँ पे चैट का ऑप्शन इनेबल कैसे करना है और बाकी चीज़ें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। पर अभी हमारा अकाउंट कहाँ पे चला गया, अप्रूव के लिए चला गया। तो जल्दी से हम उस साइट को खोलते हैं, पेज को रिलोड करते हैं, एम्प्लॉयर को, अकाउंट आ गया, पर अकाउंट में येलो आइकन है, क्यों? क्योंकि अभी पेंडिंग है, लोगो हमने कोई अपलोड नहीं किया इसलिए हमको ऐसा दिख रहा है। तो हमको यहाँ पे एडिट पे जाना है। हमने कोई कंट्री सेलेक्ट वगैरह नहीं करी थी, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, हमें जो भी चीज़ चेंज करनी है, वेबसाइट URL अप्रूव्ड है, फीचर्ड एम्प्लॉय करना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ गया। कोई भी सोशल मीडिया आइकन जो भी चेंज करें, टीम मेंबर, अवार्ड, एफिलिएशन, प्रोफाइल फ़ोटोज़, सब कुछ जो वहाँ से हो सकता है वो यहाँ से तो हो ही सकता है। इसे अपडेट कर देते हैं, वापस हम इस साइड पर आ जाते हैं। अगेन पेज को रिलोड करते हैं। तो अप्रूव हमेशा वहाँ से होगा, आप इसे चाहो तो ऑटो अप्रूव पे भी लगा सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया कि पोस्ट न्यू जॉब, ठीक है। तो हमें पहले पैकेज लेना पड़ेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें पैकेज बाई करना होगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं जॉब पैकेज पे, तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला पैकेज हम इसको लेंगे। पैकेज सक्सेसफुली हमने बाई कर लिया है। अब हम जॉब को चाहे तो पोस्ट कर सकते हैं। फिर से वही एक बार हमें इन्फॉर्मेशन दोबारा मेंशन करनी होगी, तो मैं जल्दी से सभी इन्फॉर्मेशन को मेंशन कर देता हूँ। देखिए सेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। तो ठीक है, हमने यहाँ पे डाल दिया है जॉब। तो अब आई थिंक दोनों जॉब यहाँ पे ओके, वो पहले पड़ गया था, मैं पोस्ट जॉब न्यू पे था। तो हमारे पे यहाँ पे पड़ गया, दोनों जॉब क्या वेट कर रही हैं, हमारे अप्रूवल का वेट कर रही है। तो अप्रूवल के लिए हमें क्या पे जाना पड़ेगा, वापस यहाँ पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे हमारी जॉब्स ऑप्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों हैं, मैंने बाई मिस्टेक 2 क्रिएट कर दिए। तो आपको इस किसी पे भी एक पे जाके जो भी आप एक चाहिए डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि अगर कोई चीज़ रह गई है, पब्लिश कब है, एक्सपायर डेट कब है, जॉब का टाइप क्या है, इनकेस कुछ रहता है, फीचर्ड है या नहीं है, फीचर्ड की एक्सपायर डेट क्या है, ठीक है, अर्जेंट जॉब है या नहीं है। तो यहाँ पे एडमिन रिव्यू से हम अप्रूव कर देते हैं।
तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जॉब पड़ गई। यहीं पे हमारे पास काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे हमें कंपनी के प्रोफाइल में कोई चेंज करना है, जैसे लोगो वगैरह चेंज करना है, या हमें सीवी का पैकेज खरीदना है, जो सीवी कितने में हम सीवी देख सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं जैसे सपोज कोई और पैकेज खरीदना चाहता हूँ, मैं जैसे खरीदूँगा, मैंने अभी वो कॉमर्स का पेमेंट गेटवे सेटअप नहीं किया है, तो आप जैसे नोटिस करेंगे, ठीक है, अभी नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि इसलिए बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो मैं पे सीवी पैकेज खरीदना चाहता हूँ, वो ईजिली खरीद जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे जैसे ही मैं जाऊँगा अपने अपने यहाँ पे पैकेजेस ऑप्शन में, तो मुझे दिख जाएगा कि मेरे पास दोनों। तो ये हमारा हो गया जिस तरह से हम यहाँ पे जॉब अपलोड करते हैं। अब एम्प्लॉय कैसे जॉब पे अप्लाई करेगा, तो यहाँ पे पहले हम जॉब पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम व्यू जॉब कर लेते हैं। इस तरह से जो भी यूज़र जो भी एम्प्लॉय है जो अप्लाई करना चाहता है, बेसिकली नॉट एम्प्लॉय है, कैंडिडेट है, वो अप्लाई कैसे करेगा। तो इसी साइट को हम दोबारा से एक और पैनल में खोल लेते हैं, यहाँ पर टैब में खोल के से लॉगआउट कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास लॉगआउट का ऑप्शन है, मैं से लॉगआउट कर देता हूँ। यहाँ पे सेम मेरे पास कैंडिडेट का ऑप्शन आएगा। जब मैं रजिस्टर्ड पे ऑप्शन पे क्लिक करूँगा कैंडिडेट, तो मुझे सारी सेम इन्फॉर्मेशन दोबारा से फिल करनी होगी। तो मैं जल्दी से इन्फॉर्मेशन को फिल कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा रखा है कि हमें 80% हमारी प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन आता है कि यहाँ पे आप रिज्यूम भी बना सकते हैं, जैसे इसका प्लस पॉइंट है। तो जैसे हमारे रिज्यूम सेक्शन में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इस तरह का हम यहाँ पे रिज्यूम बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ स्किल डाल देता हूँ कि मेरे पास जो स्किल है, सेल्स की स्किल है, मेरे पास BDM की बिजनेस डेवलपमेंट की स्किल है, या मेरे पास कोई कोडिंग की स्किल है, HTML मुझे आता है, समथिंग लाइक दैट। मैं यहाँ पे एक जस्ट बेसिक डेमो की इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में फिल कर देता हूँ कि मैंने PCA किया हुआ है, XYZ कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, और प्रेजेंट में मेरा चल रहा है, ठीक है। कौन से इंस्टीट्यूट से, मैं JSCTS से किया हुआ है, यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। जैसे मैं इन्फॉर्मेशन को फुलफिल करता चला जाऊँगा, तो मेरा ऑटोमेटिकली एक काफ़ी अच्छा, काफ़ी अट्रैक्टिव सा रिज्यूम बनता चला जाएगा। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाले रिज्यूम के साथ आपके पास PDF डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है। जैसे मैं इसे डाउनलोड करता हूँ और मैं इसे लॉगिन करता हूँ, जैसे आप देखेंगे, तो देखिए पूरे इस तरह से यहाँ पे आपके पास पूरा एकेडमिक लेवल क्या है, एज क्या है, सैलरी क्या है, जैसे BCA आ गया। तो आप एक अगर ढंग से इन्फॉर्मेशन भरेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। सेकंड ऑप्शन, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, जैसे मैं किसी जॉब पे अप्लाई करने के लिए जाता हूँ, जैसे ये जॉब है, अभी मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई नहीं है पूरी ढंग से, तो मैं अगर इस जॉब पे अप्लाई करूँगा तो मैं अप्लाई नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि अपना मैं कवर लेटर जो भी रिज्यूम मैंने डाउनलोड किया, मैं अपलोड कर सकता हूँ। अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे आपके पास 80% का रूल आ जाएगा, क्योंकि मेरी प्रोफाइल पहले बस अप्रूव नहीं है, अप्रूव के बाद भी मेरे पास 80% का रूल आ जाएगा। तो मैं इसे फर्स्ट आपके लिए अप्रूव कर देता हूँ, देन मैं अगेन इसको अप्लाई करूँगा। तो मैं कैंडिडेट्स पे जाऊँगा, तो यहाँ पे मेरा एकेडमिक लेवल हो गया, एज हो गई और जेंडर हो गया। ये कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इन्फॉर्मेशन मेरी फुलफिल हो गई है। मैं इसे यहाँ से रिलोड करता हूँ पेज को वंस अगेन। मैं अप्लाई करता हूँ जॉब पे, देखिए 80% प्रोफाइल स्कोर, क्योंकि मैंने अभी अपनी पूरी प्रोफाइल में बहुत सारी एजुकेशन नहीं भरी, मैंने कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं भरा, तो इस तरह से ये आपको यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो मतलब कोई भी अगर डेमो प्रोफाइल है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे आपके पास बाकी ऑप्शन भी आते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे शेयर करना है, आपको इस ईमेल को अपने ईमेल एड्रेस पे या किसी को रिकमेंड करने के लिए चाहिए तो आप वो भी सब कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, बाद में चाहे तो इस जॉब पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह के कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि अपने डैशबोर्ड में देख सकते हैं। अब आप डैशबोर्ड में एक चीज़ और नोटिस करेंगे, यूज़र डैशबोर्ड में तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि CV मैनेजर, हाँ, या पैकेजेस की इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायरमेंट नहीं है एज ए कैंडिडेट्स में, तो ये हमारे पास क्यों है। तो यहाँ पे इसको हम चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं।
हमें एडमिन साइट से रिमूव करना होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या देखना चाह रहा हूँ, देखिए जो भी यहाँ पे हमने फेवरेट किए थे लेटर ऑन अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे आ गया ये 29% है। जैसे ही हम लोग कोई प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करेंगे, तो मेरे पास कोई प्रोफाइल पिक्चर डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, लेट्स सी। ये भी एक कोई डेमो प्रोफाइल पिक्चर मैं इसे अपलोड कर दे रहा हूँ। तो देखिए मैं इसको जैसे अपलोड करूँगा, मैं कुछ और पॉइंट अपलोड करूँगा, तो मुझे 5 पॉइंट पर मिलते जाएंगे, जिससे जो मेरा ओवरऑल स्कोर है वो बढ़ जाएगा। तो अभी के लिए मैं इस पर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं अपना, ठीक है। अब हमारे पास 2 चीज़ें हो गई। अब इन चीज़ों को हमें चेंज कैसे करना है, 80% रूल को कैसे चेंज करना है, या फिर किसी आइटम को कैसे चेंज करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मैं जॉब सर्च ऑप्शन में जाएंगे, जनरल ऑप्शन में जाएंगे। तो अभी तक हम साइट को देखते हैं। आपको एज ए एम्प्लॉयर आपको जॉब डालना आ गया, एज ए कैंडिडेट आपको आप किसी जॉब में अप्लाई करना आ गया, ठीक है। आप पैकेजेस के रेट कैसे चेंज करेंगे और बेसिक सेटिंग्स कैसे करेंगे, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने ऊपर का मेन्यू हेड कर लिया। अब यहाँ पे किसी चीज़ को आपको चेंज करना है फर्स्ट, तो आपके पास एलिमेंटर का ऑप्शन और पेज बिल्डर का ऑप्शन आएगा, जिस पे आप क्लिक करने के बाद अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको चेंजेस है, आपको कोई डिफरेंट काउंटर चलाना है, जैसे कि अभी एक्टिव जॉब इतनी है, तो आप चाहते हैं इतनी आपके पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास टोटल जैसे वैकेंसी सिर्फ एक वैकेंसी है, वो भी ऑटो में अकाउंट ऑफ फाइनेंस में। तो अगर आप इसे चेंज करके सिर्फ 7430 तक कुछ करना चाहते हैं एक्टिव रिज्यूम, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। देखिए सिर्फ 7000 तक जाएगा। कोई भी चेंज यहाँ पे आप कोई ब्लॉग लगाना चाहते हैं, यहाँ पे कोई फोटो चेंज करना चाहते हैं, फीचर जॉब में जैसे आप सेल्स देख पा रहे हैं, तो जो भी आप चेंज करना चाहें वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। अपडेट पे क्लिक करेंगे तो वो सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। किसी चीज़ को रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे लोगो है, आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे TCS का, इन्फोसिस का, इस तरह का कोई लोगो लगाना चाहते हैं तो आप उनके लोगो लगा सकते हैं। अब आते हैं, हमारी ये एडिटिंग हो गई, हमने साइट को एडिट कर लिया, इसको एडिट कर लिया। अब चलते हैं मेन ऑप्शन के ऊपर। तो सर जनरल ऑप्शंस में आपके पास आ जाते हैं। सबसे पहले जनरल ऑप्शंस में अप्रूव का कलर कौन सा रहेगा, पेंडिंग का कलर होगा, कैंसिल का कलर, डिफ़ॉल्ट करेंसी जैसे मैंने आपको बोला था। तो यहाँ पे आपके पास डिफ़ॉल्ट करेंसी का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट करेंसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने USD से ऐसा पे INR का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ईमेल लॉग स्विच हो गया। यहाँ पे सैलरी का ऑप्शन है, अगर सैलरी की करेंसी आपको कोई कस्टम करेंसी ऑप्शन देना है, नहीं देना। हम इंडिया में डील कर रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि किसी को डिफरेंट, अगर आप वर्ल्ड वाइड यूज़ करें तो ऑफकोर्स USD और INR बहुत डिफरेंस है। नेगोशिएशन सैलरी का ऑप्शन देना है, नहीं देना। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन आपकी कंपनी की पॉलिसी, जो भी आप साइट बना रहे हैं क्या, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चेंजेस दे सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आप चाहते हैं कि सैलरी मंथली मिलती है, वीकली मिलती है, आवरली मिलती है, ईयरली मिलती नहीं, पर अगर आप देना चाहते हैं ऑप्शन तो यू कैन, आपके पास ऑप्शन है। अब जो मेन ऑप्शन है जिस सर्कल मैंने बताया, अगर आप चाहें तो स्पेसिफिक मैं वीडियो बना सकता हूँ। API सेटिंग, API सेटिंग जैसे कि आप चाहते हो कि जब आपने अकाउंट बनाया था, आपने नोटिस किया तो वहाँ पे ऑप्शन था कि हम सोशल मीडिया के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं जो भी अकाउंट है। तो हमें ट्विटर का ऐप अलग बनाना पड़ता है, फेसबुक का ऐप अलग बनाना पड़ता है, उनको यूज़ करके हम यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दे सकते हैं, ऐप ID, ऐप सीक्रेट। तो दैट्स टेक लॉट्स ऑफ टाइम। तो इनके थ्रू हम अपने साइट पर लॉगिन का ऑप्शन दे सकते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे साइट में चैट का ऑप्शन अनेबल हो, तो हम चैट का ऑप्शन भी अनेबल कर सकते हैं थ्रू द APIs। तो ये ऑप्शंस आपके पास कुछ है, तो स्पेसिफिक अलग से आप रखते हैं। यहाँ पे आते हैं लॉगिन सेटिंग्स के ऊपर। तो जो आप सोशल आइकन में हमने बोला था कि आप चाहते हो कि आपने से फेसबुक को अनेबल किया, ट्विटर को अनेबल नहीं करना चाहते हो, तो आप ट्विटर को ऑफ कर सकते हो। अब रजिस्ट्रेशन सेटिंग्स में आता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा कि किस किस का रजिस्ट्रेशन आपको अनेबल करने हैं, क्या कैंडिडेट के आपको रजिस्ट्रेशन अनेबल करने हैं या नहीं करने, ठीक है। किस लेवल के पासवर्ड, जैसे मैंने डाला था तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अनेबल, वीक पासवर्ड की एलिजिबल है या नहीं, इस तरह के ऑप्शन यहाँ पे आप इसको अनेबल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ़ोन नंबर को अनेबल करना है नहीं करना है, मल्टीपल साइनिंग मेथड हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पूछना है नहीं पूछना है, रिज्यूम अपलोड करने का ऑप्शन देना है या नहीं देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया, बाय डिफ़ॉल्ट आपको जब भी फर्स्ट टाइम अपलोड करेंगे तो आपको रिज्यूम अपलोड करना ही है। तो ये ऑप्शंस कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कैंडिडेट डैशबोर्ड, अब जब कैंडिडेट अपलोड करता है या करता है तो हमारे एडमिन रिव्यू के लिए जाता है, जो बार बार मैं यहाँ पे आकर रिव्यू को एम्प्लॉय का अप्रूव कर रहा था, कैंडिडेट को अप्रूव करा, जॉब को अप्रूव। तो आप चाहते हैं इसे ऑटो, तो आप इसे ऑटो का ऑप्शन भी दे सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो अपलोड अप्रूव हो जाएगा। अदरवाइज हर बार क्या होगा कि आपकी जो भी ऑप्शन है वो रिव्यू पड़ा हुआ ये ऑप्शन आएगा। तो अगर आप ऑटो करना चाहते हैं इसे आप ऑटो भी कर सकते हैं, तो उसमें यूज़र जो भी चाहे वो अपलोड कर सकता है। अब तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो गया। सेकंड आया एम्प्लॉयर डैशबोर्ड, सेम विद द एम्प्लॉयर ऑल्सो, कि आप एम्प्लॉयर को अभी आप चाहते हैं कि ऑटो अप्रूव होना हो, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको भी ऑटो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास अदर ऑप्शन है, सपोज जैसे कि आप चाहते हो कि अभी मैं एम्प्लॉयर में हूँ कि आप पैकेज ऑप्शन ना दिखे एम्प्लॉयर को,
या ट्रांजेक्शन ऑप्शंस ना दिखें, तो आप यहाँ से ऑप्शंस को अपने अकॉर्डिंग आप रिव्यू का ऑप्शन या किसी ऑप्शन को हाइड करना चाहते हो तो उनके डैशबोर्ड से वो सारे ऑप्शन वहाँ से चले जाएंगे। इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे आपके पास आपको मिलता है। कैंडिडेट हो गया, एम्प्लॉयर हो गया, यहाँ पे नोटिफिकेशन सेटिंग कि जैसे कोई अप्लाई करता है जॉब के लिए, वो लॉगिन है तो उनके पास एक साउंड पहुँच जाता है, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन हो जाता है। एम्प्लॉयर्स की डिटेल्स आ जाती है यहाँ पे कि जो भी उनके प्रोफाइल में बेसिक बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी फ़ोटो अपलोड होगी। तो नो इमेज अवेलेबल की जगह आप चाहते हो कि आपका कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर आप बनाना चाहते हो तो आप उसे अपलोड कर सकते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इमेज हमेशा शो होगी जब भी कोई इमेज अपलोड करे ना करे। यहाँ पे कैंडिडेट के सेटिंग्स में ऑप्शन आ जाता है कि नेम फील्ड और जो जो भी कोई अप्लाई करेगा तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जाएगी, ये यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। अब जो मैंने आपसे 80% का रूल बताया उस पे आते हैं। तो जब भी किसी जॉब पे अप्लाई करेगा उसका 80% होना चाहिए। आप चाहते हो इसे कम करना, 20% 30% करना, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कलर होगा कि किसी कंप्लीट प्रोफाइल होगी तो ग्रीन कलर होगा, प्रोफेशनल प्रोफाइल होगा तो अब ये परसेंटेज वाइज सेट है। 0 to 25 को रेड कलर बोलेगा, लो प्रोफाइल कलर। प्रोफाइल नेम अपलोड करने पे 5 पॉइंट, प्रोफाइल अपलोड करने पे 5 पॉइंट, सैलरी अपलोड करने पे 5 पॉइंट, सेक्टर अपलोड करने पे 5 पॉइंट। तो इस तरह से आप डिफरेंट पॉइंट्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल 80% ज़्यादा हो जाता है तो मैं 30% आपको दूंगा, 30% आप डिटेल को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि जॉब जो सैलरी की जॉब को आपको मेंशन करना है नहीं करना है। तो अब आते हैं मीन हम पैकेजेस डिटेल्स पे। तो यहाँ पे हमारे पास कैंडिडेट पैकेज का ऑप्शन आपको देना है कि आप कैंडिडेट के रिज्यूम, तो यहाँ पे ऑन ऑफ करने का आपके पास ऑप्शन है, आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग उसको कि क्या क्या चीज़ें वो देख सकते हैं, ये वो ऑप्शन आ जाएगा। सेम यहाँ पे एम्प्लॉयर का ऑप्शन भी आ जाएगा। पैकेजेस को एडिट करने के लिए यहाँ पे आपके पास अलग से ऑप्शन है पैकेजेस, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, इसी वीडियो में थोड़ी देर से बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जूम का ऑप्शन भी है इसमें, तो उसके लिए आपको जूम का ऑप्शन यहाँ पे अनेबल हो जाता है कि आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से जूम वगैरह कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है ऐड का ऑप्शन। जो मैंने आपको थर्ड बोला था, थर्ड सोर्स ऑफ इनकम जो होगा वो आपका ऐड होगा। तो आप अपने जो भी आप HTML की या फिर किसी भी तरह से आप ऐड बना सकते हैं, गूगल एडसेंस का ऐड, आप उनको डिफरेंट आफ्टर डिस्क्रिप्शन कोई आपको ऐड लगाना है तो आप उसका कोड यहाँ पे डाल सकते हैं। बिफोर डिस्क्रिप्शन कोई ऐड लगाना है तो आपको देखना है आपको कितने ऐड को कहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ये जॉब डिटेल्स में, कैंडिडेट्स में अंदर दिखाना है तो अंदर आपको अलग अलग डिफरेंट ऑप्शन मिल गए। एम्प्लॉय साइड में आपको ऐड दिखाना है, सपोज कैंडिडेट्स को आपको कोई ऐड लगाना है कि आपका पैकेज अभी सस्ता है, इस तरह का ऐड लगा सकते हैं। एम्प्लॉय में आपको सस्ता लगाना है कि आप चाहते हो कि आपको अच्छी जॉब चाहिए तो आप पर्टिकुलर हमारे ये कोर्स ले सकते हो, तो इस तरह का कोई ऐड लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। देन अब हम चलते हैं पैकेजेस के ऑप्शन में। तो जो भी आप चेंजेस करें आप सेव कर दीजिए। यहाँ पे डिफरेंट पैकेजेस आप चाहे कोई नया भी क्रिएट कर सकते हैं। तो दो तरह के, जैसे कि एक तो हमारे पास एम्प्लॉय डाउनलोड द CV, तो आप जितने भी रिज्यूम बने होंगे आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड जॉब डालने का, तो सिल्वर पैकेज पे चलते हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग नाम देना है, सिल्वर, डायमंड, जो भी आप देना चाहें। क्या क्या ऑप्शन दे रहे हैं, कितनी उसकी प्राइसिंग है। अब ये USD और INR, सपोज हमने 50 दी तो ये USD के हिसाब से थी, अब ये INR के हिसाब से होगी। तो इसको मेक श्योर आप चेंज कर लें अपने अकॉर्डिंग। कितने दिन बाद वो एक्सपायर हो जाए, कितनी जॉब उसमें ऑप्शन है, कितना टाइम है उसका, तो अपने अकॉर्डिंग आप जो भी चेंज करना चाहें। क्या रिकमेंडेड पैकेज है, यस, तो अब इसको आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो 50 को हम 500 रुपीज़ कर देते हैं, फिर से अपडेट कर देते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे पैकेजेस के ऑप्शन में जाएंगे, जॉब पैकेज पे जाएंगे, इसके बाद एक ऑप्शन और इम्पोर्टेंट ऑप्शन है किस तरह से हम पेमेंट गेटवे को इनिशिएट करेंगे। तो WooCommerce में जाना है आपको, सेटिंग्स में पेमेंट ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आपके पास जो भी आपने पेमेंट गेटवे, ब्लेजर पे, पेटीएम वगैरह जो भी आप इंडिकेट करना चाहते हैं सब इंडिकेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं स्पेसिफिक मैं इसके लिए भी वीडियो बनाऊँ तो मेरा पिछले किसी भी वीडियो को देख सकते हैं, हर किसी में मैंने पेमेंट गेटवे को इंडिकेट किया है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप किसी भी तरह के पेमेंट गेटवे को इंडिकेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इस वीडियो से कोई भी डाउट है फील फ्री टू आस्क मी। हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करी है, जैसे कि पे वगैरह के, आप चाहते हैं उनके भी स्पेसिफिक मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं उनके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना सकता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।